n यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब रूट x है। तो पहला का आंसर आपका हो जाएगा डी, कभी प्राकृतिक संख्या तो कभी अपरिमेय संख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। दूसरा का आंसर आपका हो जाएगा ए, एक वास्तविक संख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न दशमलव का प्रसार शांत होगा? तो जिसका जो 5 का और 4 का 5 का और 2 का जो क्यूब रहेगा या स्क्वायर रहेगा, नहीं 2 पे पावर n या 5 इंटू 5 पे पावर n रहेगा तो उसका जो दशमलव प्रसार शांत होता है। 3 का आंसर इसी तरह से आपका हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, 4 का हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। 0.23 एक रिंग परिमेय संख्या है तो 5 का आंसर आपका हो जाएगा सी, 23/99। अगला क्वेश्चन है। सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20, 24 के प्रत्येक से भाज्य होगा तो 6 का आंसर आपका हो जाएगा सी। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में हुबहू मिल सकते हैं, इसलिए फटाफट सिर्फ आप आंसर देखते जाइए। तो 7 नंबर क्वेश्चन। यदि द्विघात बहुपद पी क्यू एक्स बराबर एक्स क्यू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्यक अल्फा बीटा हो तब अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। 7 का आंसर आपका हो जाएगा सी, 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि बहुपद पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान हो जाएगा। तो 8 का आंसर आपका हो जाएगा बी माइनस 6। चलिए आगे बढ़ते हैं। रैखिक समीकरण युग्म x प्लस 3y माइनस 4 बराबर 0 तथा 2x माइनस। डाउट नट, यदि आप किसी भी सवाल में अटक जाते हैं तो बस उस सवाल का आपको फोटो खींचना है, क्रॉप करना है और स्कैन करके आपको 5 सेकेंड में उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। चाहे यह सवाल आपके होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, यूपी, बिहार, राजस्थान, एमपी बोर्ड या अदर स्टेट बोर्ड का हो, या ये क्लास 6 से लेकर के 12 तक का, या IIT, JEE मेंस या एडवांस या फिर नीट का हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी सभी का ये वीडियो सॉल्यूशन में आपको आंसर मिल जाएगा। अभी डाउट नट पर क्लास 9 से लेकर के 12 तक का लाइव क्लासेस चल रहा है, ऑल टू ऑल सब्जेक्ट का, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। डाउट नट 3 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट से ट्रस्टेड है। अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से। -5y माइनस 1 बराबर 0 है तो 9 का आंसर आपका हो जाएगा ए, अविरोधी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन x माइनस 2y बराबर 0 तथा x 3x प्लस 4y बराबर 10 का हल है? 10 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा ए, x बराबर 2 और y बराबर 1। आगे है ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूलों का योग होगा तो 11 का आंसर आपका हो जाएगा बी, बाय ए। आगे बढ़ते हैं। यदि x बराबर अंडर रूट 4 प्लस 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 तो x प्लस 1 बाय एक्स का मान होगा तो 12 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा ए, 4। अगला क्वेश्चन है। यदि द्विघात समीकरण बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 3 बराबर 0 के मूल समान हो तो इसमें फिर क्या होगा? तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसका आंसर आपका 13 का हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है 14। समांतर श्रेणी 54, 51, 48, 45 का 10वां पद होगा तो 14 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा ए, 27। चलिए आगे बढ़ते हैं। समांतर श्रेणी 2, 6, 10, 14 का कौन सा पद 82 होगा? तो 15 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा सी, 21वां पद। अगला क्वेश्चन है। cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री डॉट 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 cos 90 डिग्री इज इक्वल टू होगा तो 16 नंबर का जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ए, 0। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि ए बी सी किसी त्रिभुज के कोण है तो b प्लस सी बाय 2 बराबर होगा तो 17 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा सी, cos a बाय 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। 90 डिग्री माइनस थीटा का मान होता है तो 18 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा ए, साइन थीटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि सेक ए बराबर कोसेक बी तब ए प्लस बी का मान क्या होगा? तो 19 नंबर का आंसर आ जाएगा आपका सी, 90 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि किसी त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बराबर बी पूरक है तो कोट सी का मान क्या होगा? तो 20 नंबर का आंसर आपका आ जाएगा बी, 0 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि ए का निर्देशांक 0,1, बी का निर्देशांक 0,5 और सी का निर्देशांक 3,4 है तो बने त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में होगा तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में जिसका शीर्ष दिया गया है -4, 0, 0, 3 तथा 0, 0 तो 22 नंबर का आंसर आ जाएगा आपका सी, 6। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है। बिंदु 2, 3 और -2, 3 के बीच की दूरी क्या होगी? तो 23वां नंबर का आंसर आपका हो जाएगा बी, 4। चलिए आगे बढ़ते हैं।
त्रिभुज का फिगर देखिए इस तरह से दिया गया है और इसमें पूछ रहा है कि क्या संबंध हो सकता है ए बी और बी सी और ए सी में। तो 24 नंबर का जो आंसर है वो आपका हो जाएगा ए, यानी ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। चलिए आगे है, फिर से फिगर दिया गया जिसमें पी क्यू समांतर है बी सी है और ए पी बराबर 2 सेंटीमीटर, पी बराबर 6 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर है। तो बी सी का मान जो है ज्ञात करना है। तो 25 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा, 25 का आंसर आपका हो जाएगा बी यानी 9। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, दिया गया है दो त्रिभुज दिया गया, दोनों समरूप है, दोनों का क्षेत्रफल दिया गया है 9 तथा 16 वर्ग सेंटीमीटर। तो फिर दिया गया है ई एफ बराबर 4.2 सेंटीमीटर है, तो बी सी का मान ज्ञात करना है। तो 26 का आंसर आपका जो है वो हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 जो है, यदि एक उदर खंभे की छाया की लंबाई उसके ऊंचाई के √3 गुना है तो सूर्य का उन्नयन कौन होगा। तो इस तरह 27 का आंसर आपको हो जाएगा बी 30 डिग्री। फिर दिया गया है x पे पावर n+1 का गुणज एक गुणनखंड x+1 है तो x निश्चित रूप से होगा। तो 28 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा ए, एक विषम पूर्णांक होगा। 29वां नंबर क्वेश्चन है, x पे पावर n-1 का एक गुणनखंड x+1 है तो n एक निश्चित होगा। इस 29 का आंसर जो है आपका हो जाएगा बी, एक संपूर्णांक होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है, किसी वृत्त के छोरों पर खींची गई स्पर्श रेखा आपस में डैश होती है। 30 का आंसर हो जाएगा आपका सी, आपस में समांतर होती है। 31 नंबर है, वृत्त के बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा P और PB खींची गई है। यदि PA बराबर 4 सेंटीमीटर तो PB की लंबाई ज्ञात करना है। तो 31 नंबर का आंसर आपका जो है डी, 4 सेंटीमीटर। ये सब जो क्वेश्चन कभी कभी हूबहू मिल जाते हैं, इसी तरह से आप जो है आंसर इसका याद रखिएगा। चलिए दिए गए चित्र में ओ वृत्त के केंद्र तथा फिर कोण BAC बराबर 60 डिग्री है तो कोण OBC का मान जो ज्ञात करना है। तो 32 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा डी, 30 डिग्री। आगे बढ़ते हैं। PT तथा PS दो स्पर्श रेखाएं O केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि कोण TPS बराबर 65 डिग्री तो OTS का मान ज्ञात करना। 33 का भी आंसर आपका हो जाएगा डी, 57.5 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई वर्ग सेंटीमीटर है तो उसका व्यास क्या होगा। तो 34 का जो आंसर आपका हो जाएगा ए, 14 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर, दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात दिया है तो इनकी त्रिज्या का अनुपात क्या आएगा। तो 35 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा सी, 14√3। आगे है, अर्धवृत्त का कोण होता है। तो 36 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, समकोण। अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। अगला क्वेश्चन है 37, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाले गए लंब जीवा होती है। तो 37 का आंसर हो जाएगा आपका बी, समद्विभाजक। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी वृत्त की परिधि 462 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या क्या होगी। तो 38 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा ए, 77.5 सेंटीमीटर। 39 नंबर 38.5 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या होगी। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका बी, 3.5 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, 40 दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया है 64:121 तो इनकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। तो 40 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा सी, 8:11। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर है तो एक वृत्त दोनों रेखाओं को स्पर्श करती है तो वृत्त की त्रिज्या निम्न में से कौन है। तो जो 41 नंबर का आंसर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा सी, 42 का। चलिए 42 है, यदि समांतर चतुर्भुज की भुजा एक वृत्त को स्पर्श करती है तो समांतर चतुर्भुज होगा। इसका होगा आंसर 42 का समचतुर्भुज। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, दो वृत्तों एक दूसरे को बाहर से छूते हैं तो दोनों वृत्तों को एक से गुजरने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। 43 नंबर का इस तरह से आंसर आपका हो जाएगा सी, 3। अगला क्वेश्चन, यदि एक चित्र में फिर चित्र दिया गया चक्रीय चतुर्भुज का, उसमें कोण RPS पूछ रहा है तो 44 नंबर का आंसर आ जाएगा आपका डी, 80 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। 45 का आंसर हो जाएगा आपका डी,
थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है किसी वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है, तो 46 नंबर का जो आंसर है वो आपका हो जाएगा सी, पाई आर स्क्वायर बाय 4। आगे बढ़ते हैं 47, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं, तो इस तरह से 47 नंबर का आंसर जो है वो आ जाएगा आपका डी। चलिए आगे बढ़ते हैं 48, दो बेलनों की त्रिज्या का अनुपात 2:3 है, तो उनकी त्रिज्या का अनुपात 5 है, ऊंचाई का अनुपात 5:3 है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा, तो 48 का आंसर आ जाएगा आपका बी, 20:27। अगला क्वेश्चन है 80 सेंटीमीटर त्रिज्या के आधार पर वृत्त एवं 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, तो 49 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं 50वां नंबर क्वेश्चन, बेलन तथा शंकु के आधार वृत्त के त्रिज्या अनुपात 2:4 है, तो उनका ऊंचाई का अनुपात क्या होगा, तो 50 का आंसर आपका हो जाएगा ए, 9:8। अगला 50 क्वेश्चन आपको पार्ट 2 में मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, वंदे मातरम।